हरे कृष्णा। तो वैष्णव निंदा के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर आगे बताते हैं कि श्रीनाम और नामाभास में क्या अंतर है, और इसलिए जो लोग नामाभास जब करते हैं वो वैष्णव नहीं हैं, और इसलिए वैष्णव अपराध जिसको हम बोलते हैं वैष्णव निंदा, उसकी परिधि से वो लोग बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वैष्णव नहीं हैं उनकी हम निंदा करें। हमने पहले ही देखा किसी भी जीव के प्रति उनकी निंदा करना या हिंसा करना वो गलत है, लेकिन वो पाप कहलाएगा, लेकिन विशेष रूप से ये अपराध है और दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। ओके यो पाप हो गया, ये हो गया, ज्ञान तो अभी वैष्णव निंदा तीन प्रकार से वैष्णव निंदा होती है। जो शुद्ध वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव मतलब जो उत्तम भक्ति कर रहे हैं, जिनके अंदर शास्त्रीय श्रद्धा है। जब हम शुद्ध भक्त कहते हैं, शुद्ध वैष्णव, तो उसको समझना जरूरी है। उसका अर्थ जैसे हमने अभी देखा, जो भी वैष्णव हैं वो शुद्ध वैष्णव कहलाएंगे, इस दृष्टि से कि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं, चाहे भले ही वो वैष्णव हो या वैष्णवतर हो या वैष्णवतम हो, चाहे भले ही वो विधि भक्ति में हो कि रागानुगा भक्ति में हो कि भाव भक्ति में हो कि प्रेम भक्ति में हो, वो शुद्ध भक्ति की ही अंदर कैटेगरीज हैं, लेकिन वो सभी शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कहलाती है। ठीक है। तो तात्विक श्रद्धा से बाहर जो लोग हैं वो मिश्रित भक्त हो सकते हैं, भक्त प्राय अभक्त हो सकते हैं, लेकिन जो भी तात्विक श्रद्धा के अनुसार हरिनाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो वैष्णव हैं, यानी वो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। वो मिश्रित भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के अंदर भी शुद्ध, शुद्धतर, शुद्धतम, वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम वो हो सकता है। तो सभी जो वैष्णव हैं वो निंदा के परे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई निंदनीय चीज़ नहीं होती है, उनके अंदर पाप करने की कोई वृत्ति नहीं होती है। इसलिए वो सभी अच्छे गुणों को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए उनकी वो निंदा से परे हैं। लेकिन फिर भी तीन प्रकार से जो द्वेषी लोग हैं, द्वेषी मतलब तीन प्रकार से वैष्णवों की निंदा होती है। ये क्या है? पहला, किसी भक्त को उसकी भक्ति में आने से पहले जो उसके क्रियाकलाप थे उसके आधार पर उसको उसकी निंदा करना। ये पहला प्रकार है। तो हम इसमें देखते हैं कि परिवार में कोई जन भक्त बना या अड़ोस पड़ोस में, तो फिर लोग जो हैं तो इस प्रकार से, अरे ये क्या, ये तो पहले तो चोरी करता था, ऐसा था, अभी क्या ये भक्ति का ढोंग कर रहा है। हम जानते हैं इसका क्या क्या रहा है, इसका हिस्ट्री तो हम जानते हैं, करेक्ट। तो इस प्रकार से उस भक्त के भक्ति में आने के पूर्व जन्म को लेकर के जो कुछ उसने, उसके उस चरित्र को लेकर के किसी की निंदा करना, वो एक पहला प्रकार है वैष्णव निंदा का। दूसरा, शुद्ध भक्त भक्ति के मार्ग में आने के बाद में तुरंत सारे के सारे अनर्थ खत्म नहीं हो जाते, अनर्थ खत्म होने में समय लगता है। इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो 9 स्टेजेस हैं, 9 सोपान हैं, उसमें से एक सोपान है अनर्थ निवृत्ति। ये सब शुद्ध भक्ति के मार्ग में तो आती हैं। आदौ श्रद्धा, तो वहाँ से शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो गई। आदौ श्रद्धा तथा गुरु साधु संग अतः भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, क्योंकि शुद्ध भक्त में
वैदी भक्त हैं, रागानुगा हैं, भाव भक्त हैं और प्रेम भक्त हैं, तो अलग अलग प्रकार हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्तों में भी उनके जो पहले के अनर्थ रहे हैं वो अनर्थ में समय लगता है खत्म होने में, इसलिए वो अनर्थ जो भी खत्म होने के मार्ग में है उन अनर्थों को लेकर के किसी वैष्णव की निंदा करना वो वैष्णव अपराध गिना जाता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि पंखा चल रहा है, आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ करने से करंट आना खत्म हो गया, फोर्स मिलनी बंद हो गई, लेकिन तुरंत पंखा बंद नहीं होगा, कुछ समय तक पंखा चलता रहेगा। तो उसी प्रकार से जब कोई शुद्ध भक्त के मार्ग में प्रवेश कर जाता है श्रद्धा से, शास्त्रीय श्रद्धा से, तो फिर उसके अभी पाप कर्म करने की वृत्ति, पुण्य कर्म करने की वृत्ति, पाप कर्मों का फल भी मूल रूप में खत्म हो जाता है। भले ही कुछ समय तक वो बाह्य उसकी जो प्रकटीकरण है वो चलता रहता है, तो वो जो अनर्थ हैं वो कुछ समय लगता है उसको खत्म होने में, तो उस समय में उन अनर्थों को देख करके किसी वैष्णव की निंदा करना, जैसे किसी का जिह्वा के ऊपर आसक्ति है, तो भी कोई जो है ज़्यादा प्रसाद लेता है, ठीक है, तो उसको देख करके अरे भाई ये तो प्रसादिया भक्त है ना, क्यों इतना खाता है, करेक्ट, इस चीज़ को लेकर के किसी की हंसी उड़ाना, ठीक है। तो अभी वो भक्त है, जान गया है और वो प्रक्रिया में है, लेकिन कुछ आसक्तियाँ शेष हैं, तो उन आसक्ति को लेकर के अगर उनकी निंदा की जाए तो उसे कहेंगे वैष्णव निंदा। ये दूसरा प्रकार हो गया वैष्णव निंदा का। आप बहुत घूर घूर के देख रहे हैं मेरे को तो ये अक्सर हम देखते हैं ना, ऐसे भक्तों में आपस में वो ऐसा है, उसका ही नेचर है, वो ये करता है, वो करता है, तो वो उनके अनर्थों को देखकर नहीं लगा। तीसरा, एक बहुत कोई महान भक्त हो सकता है जिसका भक्ति में बहुत अग्रसर है, प्रगत है, लेकिन दैववश, भगवान की इच्छा या दैववश या कर्म फलों के कुछ जो बाकी रह गया उसकी वजह से अनायास, एक्सीडेंटली, यदि कोई ऐसा महान भक्त भी कोई अनजाने में, यानी कि दैववश कोई पाप कर बैठे या गलत काम कर बैठे, उसको लेकर के उसकी निंदा करना वो भी अपराध है, जिसके विषय में भगवान बताते हैं अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। तो साधुरे अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, यानी अनन्य भाग है, वो प्रगत भक्त है, अनन्य रूप से भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ परिस्थिति के आगे विवश हो गया, परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई कि उसका पूर्व जो हैबिट थी और वो परिस्थिति खड़ी हो गई जिसकी वजह से अचानक वो कार्य हो गया। कंटेम्पलेटेड नहीं था ये पाप, कंटेम्पलेटेड नहीं था, विचार करके कि मुझे ये पाप करना है ना, विचार करके कि अच्छा अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच आ रहा है, ठीक है अभी वर्ल्ड कप देखेंगे, या ऐसा कुछ प्लानिंग करके कुछ गलत करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे, हम प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर हमारा भी मन कर गया कुछ देखने का, फॉर एग्जांपल जस्ट वहाँ पर थे इसलिए ऐसा हो गया। इट वाज नॉट कंटेम्पलेटेड, इट वाज नॉट हमारे द्वारा इसको योजित नहीं किया गया, है ना, अचानक ऐसा हो गया और हम उसमें लिप्त हो गए, लेकिन ऐसा हमारी योजना नहीं थी, ठीक है, और उससे फिर बड़ा पश्चाताप होगा उसको। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में उस भक्त की भर्त्सना करना वो भी एक वैष्णव अपराध है। तो इस विषय में ये क्यों नाम अपराध गिने आते हैं, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि ये तीनों ही कंडीशन में वो भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसा कि नाम तत्व में बताया गया है कि ये तीन प्रकार के प्राक भक्तेर द्योदश क्षय वसित एवच दैवोत्पन्नश्च भक्तानां नैवलोच्य कदाचन सदुद्देश्यामृते यस्तु मृषपवदमेव च
दोषानलोचयत्येव स साधु निंदकोह धमः। कि उसके भक्ति जीवन में आरंभ होने से पहले के फॉल्ट्स, वर्तमान भक्ति में जीवन में साधक अवस्था में अनर्थ, या दैववत जो गलत काम हुए उसको लेकर के वो अपराध निकालना वो गलत है। जो भी इन अपराधों को, इन कमियों को देख करके एक नेक हृदय से, एक नेक हेतु के बिना इन अपराधों को देखता है और उसकी निंदा करता है, वो सब वैष्णव अपराध बनते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठा, ये तीनों चीजों के अलावा किसी वैष्णव की निंदा करना, 3 प्रकार के फॉल्ट्स के अलावा उसकी निंदा करना, जो तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, भक्ति में आने से पहले उसने अपराध किए वो, या अभी अनर्थ बच गए हैं वो, या अचानक जो आ गए वो, इसके अलावा यदि कोई वो गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में उसकी निंदा करना क्या वैष्णव अपराध कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? ठीक है। तो भक्त, वास्तव में जो भक्त है उसके अंदर ये 3 श्रेणी के ही अपराध, गलतियां हो सकती हैं, इसके अलावा कोई गलती हो ही नहीं सकती है। यदि इसके अलावा की कोई गलती दिख रही है तो वो वैष्णव नहीं है। कोई जानबूझ करके पाप कर्म में लिप्त हो रहा है तो इसका मतलब वैष्णव नहीं है, क्योंकि वैष्णव के अंदर पहले ही उसकी परिभाषा आ गई कि वो पाप करने की वृत्ति उसकी खत्म है। तो अगर कोई भक्त का वेश धारण किए हुए है और पूरा कंटेम्पलेट करके सिंफुल एक्टिविटी कर रहा है, अवैध संग कर रहा है, हाँ, अच्छे से पूरा प्लानिंग करे कंटेम्पलेट करके, और हम बोलेंगे अरे अरे भाई तो वैष्णव है क्योंकि इसके कंठी में, इसके गले में कंठी है, तिलक है, वैष्णव निंदा हो जाएगी, है ना? तो वो तो वैष्णव नहीं है पहले, क्योंकि वैष्णव जो है इस प्रकार से इन तीनों कैटेगरी के अलावा कोई गलत काम नहीं करते हैं। या तो उनके भक्ति में आने से पहले के कर्म होंगे गलत, या तो वो अभी प्रयासरत हैं लेकिन अभी बचे कुचे हैं, है ना, वो उसको जानबूझ करके, या एक्सीडेंटल होंगे। यानी कि भक्त वेश में कोई अगर ऐसे पाप कर्म करने में लिखता है तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो वैष्णव है, वो वैष्णव ही नहीं है। तो वैष्णव अपराध की बात तो अलग हो गई, ठीक है। लेकिन ओके, इसके बारे में फिर शास्त्रों में अलग अलग बहुत सारे उल्लेख हैं, कैसे एक ये 3 कैटेगरी में जो अपराध होते हैं, पाप होते हैं, भक्ति में आने से पहले, भक्ति में और दैववश, वो भगवान उनको अपने आप हटा देते हैं, इसलिए वो उस वजह से किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, जल्दी शुद्ध हो जाएंगे। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य अभवस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोपपतितम कथांचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। भागवत में बताया गया, भगवान स्वयं हृदय में ऐसे भक्तों के ये जो अपराध, पाप हैं या अपराध हैं या गलतियां हैं, कमियां हैं, वो सब निकाल देते हैं, गलतियां निकाल देते हैं, त्रुटियां। ओके, नाम अपराध से क्या होता है? भगवान नाम लेने की स्फूर्ति खत्म हो जाती है, भक्ति लता सूख जाती है। तो अगर हम, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी ऐसा अनुभव होगा आपको, भगवान नाम ले रहे थे आप, अच्छा प्रगति हो रही थी, रुचि आ रही थी भगवान के नाम लेने में, या सेवा में इंटरेस्ट आ रहा था, और फिर एक समय आता है अभी कोई इंटरेस्ट ऐसा हो गया ऐसा कि बिल्कुल मुरझा गए हम लोग, सेवा करने में रुचि नहीं है, भगवान का नाम लेने में कोई रुचि नहीं है, भक्तों का संग करने में कोई रुचि नहीं है, ऐसे तो एक संभावना है कि कोई वैष्णव अपराध करने से ऐसा हो सकता है। तो ये वैष्णव अपराध का एक मुख्य लक्षण होता है, भक्ति लता सूख जाना, ड्राइड, नो इंटरेस्ट। ओके, लेकिन अभी एक और अन्य विषय, सही हेतु से वैष्णवों के दोष देखना वो वैष्णव निंदा नहीं होती।
सही हेतु से वैष्णवों के ये दोष, 3 प्रकार के दोष, क्योंकि 3 प्रकार के ही दोष हो सकते हैं वैष्णव में, जिनके 3 के अलावा है वो वैष्णव नहीं है। इन 3 प्रकार के दोष वैष्णव में देखना सही हेतु से वो भी वैष्णव निंदा नहीं है। तो अभी वो सही हेतु कौन कौन से हैं? तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं 3 प्रकार के हेतु सही हेतु है। पहला हेतु, किसी व्यक्ति के दोष या पापों को एनालाइज करना जिससे वो भक्त इस पाप वृत्ति से बाहर निकल सके, इन दोषों से बाहर निकल सके, उस उद्देश्य से इन पापों को देखना या इंगित करना, वो वैष्णव निंदा नहीं होती है। तो गुरुजन हैं या वरिष्ठ भक्त हैं या अन्य कोई भक्त हैं, उनके अंदर हेतु है कि ये भक्त के अंदर ये अनर्थ है, कैसे ये अनर्थ से बाहर निकले। इस हेतु से वो उस अनर्थ को इंगित कर रहे हैं, उस भक्त की भलाई के लिए, उस भक्त के शुद्धिकरण के लिए। ये हेतु से यदि उस वैष्णव के दोषों को दिखाया जाए तो फिर वो वैष्णव निंदा नहीं कही जाएगी। दूसरा, यदि किसी वैष्णव के दोषों को संसार को या अन्य भक्तों को सिखाने के लिए उसको इंगित किया जाए दोष को, तो भी वो वैष्णव निंदा नहीं कही जाएगी। जैसे कि हम वाल्मीकि, जगाई मदाई, इन सब का चर्चा करते हैं ना क्लासेस के अंदर। मृगारी, अभी जगाई मदाई तो बाद में तो शुद्ध भक्त हो गए ना। अभी हम चर्चा करते हैं जगाई मदाई ऐसे थे, जगाई मदाई ने ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया, तो वो उस कैटेगरी में आ गया। भक्त बनने से पहले किए गए पापों के बेस पर हम उनकी निंदा कर रहे हैं। वाल्मीकि तो लुटेरे थे, वाल्मीकि तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन पहले के जीवन में नारद मुनि से मिलने से पहले किससे मिले थे वो? नारद मुनि से, हाँ, मिलने से पहले वो एक ये थे। तो अभी हमने उनके पूर्व भक्ति में आने के पूर्व जन्म को लेकर के, समय को लेकर के उनकी निंदा की। लेकिन यदि उसका उद्देश्य एक शिक्षा देना है अन्यों को, तो फिर वो भी वैष्णव निंदा नहीं है। ठीक है। इसलिए जब कक्षा के अंदर इस उद्देश्य से बात की जाए, कक्षा में या इनफॉर्मल डिस्कशंस के अंदर, हाँ, किसी भक्त को इंगित करते हुए, ये भक्त देखो इन्होंने ऐसा किया था और इससे ऐसा हुआ, इसलिए आप कभी ऐसा मत करना, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या हो गया? सबको शिक्षा देना। तो उस उद्देश्य से यदि निंदा की जाए तो वो भी वैष्णव निंदा नहीं बनती है। और तीसरा, यदि कोई भक्त अपने मन के अंदर विचार कर रहा है दूसरे भक्त को देख करके कि ये भक्त के अंदर ये अनर्थ है, ये बहुत गलत है, मुझे कभी ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है, तो उसने वो विचार किया अपनी शुद्धि के लिए, अपने हित के लिए, तो भी वो वैष्णव निंदा नहीं बनेगी। तो ये 3 प्रकार से वैष्णव दोष नहीं बनता है। यदि जो व्यक्ति पाप कर रहा है उसकी भलाई के लिए यदि हम प्रयास कर रहे हैं, समाज की भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं या अपने भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो फिर वो वैष्णव निंदा नहीं बनेगी। ठीक है। तो अभी श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं विवेकानंद इज ए रास्कल, तो ये वैष्णव अपराध है या नहीं है? वो वैष्णवी नहीं है, पहली बात। दूसरा, वो समाज की भलाई के लिए ही इंगित किया जा रहा है कि कैसे वो तो मनमाने ढंग से कार्य किया उसने और साधु का वेश लेकर के भगवान का बारे में भक्ति, भगवान को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो इसलिए वो कैसे वैष्णव अपराध हुआ। ठीक है। टेम्पल कमांडर या इंचार्ज या गुरु वो किसी भक्त को डांट रहे हैं, मूर्ख, अकल नहीं है, ऐसा काम किया तुमने, इतना नुकसान कर दिया,
इतना पैसा वेस्ट कर दिया, वैष्णव निंदा है या नहीं है? हो भी सकती है, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। तो अगर वो डांट उस भक्त के हित को ध्यान में रखते हुए की गई है, या अन्य भक्त उससे सीख लें उसको ध्यान में रखते हुए की गई है, तो वो वैष्णव अपराध नहीं बनेगा। और यदि उसके अंदर द्वेष या ईर्ष्या है तो वो वैष्णव अपराध बनेगा। तो मेन जो निर्धारण करने वाला तथ्य है वैष्णव अपराध बनेगा कि नहीं बनेगा, वो मेन है मोटिव, हेतु। और मोटिव तो हम अपने आप अपने हृदय में जानते हैं सबसे अच्छा कि हमारा क्या मोटिव है। इसलिए कई बार एक्सटर्नल एक्ट को देख करके हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि अपराध हुआ कि नहीं हुआ इमीडिएटली। हाँ, फिर उसके एक्शंस, कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस और लॉन्ग टर्म में उसकी क्रियाओं को देख करके जो प्रखर हैं भक्ति सिद्धांतों में वो जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए माता जी ने एक प्रश्न किया कि हम आपस में भक्त एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कई बार और हम उसको सुनते हैं, तो वो क्या वैष्णव अपराध होता है? तो अगर मजाक उड़ाई जा रही है एक मजा लेने के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या हुआ, हेतु क्या हुआ? तीन में से कोई आया, उस भक्त की शुद्धि, अन्यों की शुद्धि, मेरी शुद्धि, इन तीनों में से कुछ हुआ नहीं हुआ, तो फिर वो वैष्णव अपराध होगा। ठीक है। हाँ, परिहास तो कर सकते, उसका उसमें तो ईर्ष्या द्वेष उद्देश्य नहीं है, या तो मजाक उड़ाने के पीछे हम मजा ले लें ऐसा उद्देश्य नहीं, हम मिलकर के मजा लें। जिसका परिहास कर रहे हैं वो भी मजा लें, ऐसा नहीं हम जिसका मजा ले रहे हैं वो तो गुस्सा हो रहा है, परेशान हो रहा है, हम मजा ले रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गई। मजा ऐसा होना चाहिए, मजाक ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग मजा लें। करेक्ट। हम किसी वक्त बोल रहे हैं अरे भाई तुमने ऐसा किया था, तो वो भी मजा ले रहा है, हम भी मजा ले रहे हैं, दूसरी बात है। दैट इज परिहास, वो फ्रेंडशिप के अंदर मजा है। हम कहते प्रभु जी मैं तो मजाक कर रहा था, अरे आप तो मजाक कर रहे थे, वो मैं तो मजाक में बोल दिया कि वो तो व्यभिचारी है, और उससे सारे जगत में उसका बदनामी हो गई और उसका परेशानी हो गई, आपका मजाक हो गया, और तो ये मजाक नहीं कहलाएगा, ये फिर अपराध कहलाएगा। करेक्ट। मजाक में दूसरा व्यक्ति को भी पता होना चाहिए, वो भी उसमें मजा लेना चाहिए, तब वो कहेंगे कि मजा लेना, मजाक हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? एक मिनट, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हाथ ऊंचा करके प्रश्न पूछना होगा। यस। मंदिर में जो भक्त हैं जो रेगुलर श्रवण, तेज मंदिर में जो भक्त हैं जो रेगुलर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, वो कौन से केवल मंदिर में आने से, केवल मंदिर में सेवा करने से, केवल रेगुलरली चैंटिंग करने से, इन तीनों में से किसी भी चीज़ से अपने आप से सिद्ध नहीं होगा कि वो नाम अपराध कर रहे हैं कि शुद्ध नाम कर रहे हैं। अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि मंदिर में कोई रह सकता है, अरे यार आराम से खाना मिल जाता है, इस दृष्टि से भी कोई रह सकता है। भगवान नाम ले सकता है, यहाँ रहूँगा तो नाम तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है। और क्या बताया आपने? श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन भी बैठे हैं, लेकिन कान तो है नहीं, अंदर कुछ जा नहीं रहा, बस अभी तो बैठना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रहना है इसलिए बैठे हैं। सो अल्टीमेटली तो ये मोटिव की बात है। सो अल्टीमेटली ये तो श्रद्धा, तो उससे हम समझ पाएंगे। केवल एक्सटर्नल चीज़ों को लेकर के हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, नाम अपराध है, शुद्ध नाम है, ये है। ठीक है। फिर उसके ओवरऑल हम बहुत सारी क्रियाओं को देखेंगे, एक्टिविटीज़, कि प्रभु जी ये एक भक्त है, मंदिर में भी आते हैं और फिर उधर निराकार वाले जो लोग हैं उनके प्रवचनों में भी जाते हैं और वहाँ पर भी पूरा उत्साह से भाग लेते हैं, यहाँ भी आते हैं, और ऐसे करके हम बाबा ऐसा देख रहे हैं। तो फिर हमें, और फिर हम उनसे बात करें कि प्रभु जी क्या आप क्या समझते हैं, भगवान कौन है? अरे हाँ भगवान है, कृष्ण है, और सब तो निराकार से ही आए हैं। तो फिर ऐसा हमें फिर उनके सुन करके समझ करके फिर हम कह सकते हैं यस ये वैष्णव नहीं है, ये तो मायावादी है। तो ऐसे निर्णय लेने के लिए हमें अच्छे से उनका अंदर हृदय में क्या है वो जानना होगा, तभी हम निर्णय ले पाएंगे। केवल एक क्रिया को, हो सकता है कोई अभी मायावादी व्यक्ति भागवत सप्ताह कर रहा है और एक भक्त गया है वहाँ पर, हम कह अरे देखो मायावादी प्रवचन चल रहा था, ये भक्त मैंने देखा वहाँ पर, अवैष्णव।
हो सकता है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया हो वहाँ पर तो इसलिए एक्टिविटीज़ को देख करके हम तुरंत ऐसे निर्णय नहीं ले सकते। वी हैव टू बी केयरफुल। हमें रियली सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि हम समझ पाएँ कि उसके इसका हृदय में क्या है, मोटिव क्या है। यस जो शुद्ध नाम लेने से एक बार से ही उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ पर जो शुद्ध नाम की बात हो रही है वहाँ पर भाव और प्रेम के स्तर पे आके कृष्ण नाम लेने की बात हो रही है। तो वो कॉन्टेक्स्ट को लेकर के समझना पड़ेगा कि शुद्ध नाम क्या है। और ये शुद्ध नाम कृष्ण प्रेम देता है, क्योंकि ये शुद्ध नाम से, एक कृष्ण नाम से आप धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आगे प्रगति करेंगे। वो एक शुद्ध नाम से आप निरंतर कृष्ण नाम लेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, और इस तरह से अंतिम गंतव्य होगा कृष्ण प्रेम। उस दृष्टि से भी कहा ऐसा है, जो कृष्ण नाम लेगा वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। एलिजिबिलिटी आ गई, हमने उस दिन बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। भक्त बन जिसने शरणागति ले ली वो तीनों गुणों से मुक्त हो गया। दैट मीन्स ही इज एलिजिबल टू बिकम फ्री फ्रॉम 3 मोड्स। जब हम कहते हैं एक नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ही हैज बिकम एलिजिबल टू अटेन कृष्ण प्रेम, बट देन देयर इज ए प्रोसेस टू अटेन। वो उस कैपेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए फिर उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले यस सही हेतु आपने मोटिव बताया। इसमें तीसरा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अपनी शुद्धि के लिए दूसरे वक्त के अनर्थ एक करना चाहिए कि अपनी शुद्धि के लिए। लेकिन पहला और दूसरा जैसे पहला, माइक में बोलिए, माइक में। पहला तो है कि अनर्थ से बाहर निकालने के लिए उद्देश्य है उस व्यक्ति को जिसके अंदर हम दोष, जिसके दोष देख रहे हैं। ये रिलेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ रिलेशन कैसा है। हाँ अभी यस हाँ अच्छा ये प्रश्न है, आपने पहले ही पूछा था ये प्रश्न एक बार ना, तो अभी इसमें हो गया ठीक है। हम जहाँ पर भी अनर्थ देख रहे हैं वहीं पर हर व्यक्ति अभी सबको अनर्थ देख करके प्रभु देखो मैं आपके कल्याण के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत किया करो, ठीक है। और हर भक्त जो है एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ये तुम्हारे अंदर अनर्थ, ये तुम्हारे अंदर, बोला तुम्हारे अंदर भी तो ये अनर्थ है, तुम्हारे भले के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखो अभी ये तो अभी वॉलीबॉल मैच शुरू हो जाएगा। तो अभी वो प्रश्न आता है कि मर्यादा का, कि हमारी मर्यादा क्या है। तो हमारा हेतु सही हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसका तरीका क्या है ना। आपका हेतु सही था, लेकिन आपने उसको इस प्रकार से किया कि उससे मर्यादा का उल्लंघन हो गया। जैसे मान लीजिए कोई हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, अभी उन्होंने जो है मान लीजिए उल्टे हाथ से कुछ चीज़ ले ली। अभी उल्टे हाथ से चीज़ लेना एक सामान्य धार्मिक नियम का उल्लंघन है ना। अब ये करने से हमने जो है वो मान लीजिए वरिष्ठ भक्त हैं और अच्छे से स्थित हैं भक्ति में, लेकिन ये एक उन्होंने गलती कर दी। तो अभी हम इसके बेस पर जो है उनको डांटें, ये आप क्या इतने समय से चैंटिंग करो, क्या चाहिए, अभी तो इतना नहीं पता आपको ये उल्टे हाथ से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो प्रभु मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपके भले के ही बोल रहा हूँ। सो अगर वो वैष्णव उन्नत है तो वो उसको बहुत सहज रूप से लेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बताया। उसकी तरफ से ऐसा होगा, अगर वो वास्तव में रियली एडवांस्ड है तो वो उसको अपराध नहीं लेगा कि यार तुम कल 2 दिन तुम्हें मंदिर में आए हुए नहीं हुए, पता है मैं कितने समय से मंदिर में हूँ, तो वो ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ से उसे ये देखना चाहिए कि उसकी मर्यादा क्या है ना। तो माइनर फॉल्ट है, ये माइनर फॉल्ट है, तो उसमें ठीक है उसको इग्नोर किया जा सकता है। या अगर वो बार बार ऐसी कोई चीज़ हो रही है और हम देख रहे हैं कि इससे उनका अहित हो रहा है, वो एक प्रचारक हैं लेकिन ऐसे छोटा सा काम करते हैं जैसे कि मुंह में कुछ ला के हाथ मुंह में दे देते हैं, तो अभी हम देख रहे हैं कि इससे उनका प्रचार कार्य रुक रहा है। लोगों के अंदर एक अरे इनको इतना भी नहीं पता, तो ये हमारे अंदर एक वो हो रहा है, एक पीड़ा हो रही है कि ये प्रभु जी इतना अच्छा सब है लेकिन एक छोटी सी गलती है और जिसकी वजह से उनके प्रति जो एक श्रद्धा बननी चाहिए लोगों वो नहीं बन पा रही है।
तो फिर हम सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसको मैं हेल्प कर सकता हूँ इनको। ठीक है, मैं डैड बोलूँगा तो पता नहीं वो ढंग से उसको ऐसे नहीं, वो मेरी मर्यादा नहीं है इसको बोलना। तो मैं एक ऐसे भक्त से जो उनके मित्र हैं या जो उनसे वरिष्ठ हैं उनसे बात बताता हूँ, कहूँ प्रभु जी मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो आप खुद देखिए कैसे सुधर सकते हैं। तो वो आपने फिर उसको ऐसे डील किया, आपका सही हेतु भी था और आपने मर्यादा भी पालन की जिससे कि वो कार्य सिद्ध हो पाए, है ना। तो वो फिर एक परिपक्वता की बात है, वो एटिकेट की बात है। अभी मर्यादा उल्लंघन करने से अपराध नहीं बनेगा, लेकिन मर्यादा उल्लंघन ऑफ कोर्स एक श्रेणी में अपराध भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो, लेकिन सामान्य रूप से अपराध नहीं बनेगा, लेकिन उससे एक एक वातावरण जो है वो खराब हो जाएगा और इस प्रकार से होगा। तो इसलिए मर्यादा का प्रश्न आ गया, वो किसको क्या करना है, कैसे वो हेल्प करनी है, वो फिर मर्यादा का प्रश्न आ गया। तो वो भी हमें जानना चाहिए मर्यादा हमारी क्या क्या है। दूसरों को सिखाने के लिए, लेकिन एक मिनट, अभी दूसरी एक इंसिडेंट है। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, ठीक है, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सालों से हैं, सन्यासी भी हैं, लेकिन हमने देखा कि कहीं रेस्टोरेंट में कहीं जा रहे हैं और रेस्टोरेंट में जो है मटन खा रहे हैं। तो अभी हम जा कर के कि अरे तो महान भक्त हैं, सन्यासी हैं, अभी हम क्या करें, तो खाने जा रहे हैं। तो अभी हमें उनको, प्रभु क्या कर रहे हैं आप ये, हम उस समय उनको हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जो वो करने जा रहे हैं इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। उल्टे हाथ से किसी चीज़ को लेना और मांस भक्षण करना या व्यभिचार करना, ये तो एक दोनों में बहुत अंतर है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उस भक्त के भले के लिए उसको सभी सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से भी रोकना पड़ सकता है। फिर वहाँ पर मर्यादा अलग प्रकार की होगी। इसलिए विषय जो है मर्यादा का, ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जटिलताओं को उसको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस भक्त के अंदर भगवान की सेवा करने की सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान उसको बुद्धि देंगे, शास्त्रों के द्वारा भी जानेगा, भगवान भी उसको बुद्धि देंगे कि हर परिस्थिति में उसकी मर्यादा क्या है, कैसे ही कार्य होना चाहिए। एक मिनट, हाँ, जैसे आपने बताया कि भक्तों की निंदा के रूप में पूर्व जीवन अनर्थ या आकस्मिक से उसका पता नहीं। तो अगर यीशु कोई माइक, अगर भक्तों की निंदा के रूप से नहीं, उसके पूर्व जीवन वर्तमान जीवन में अनर्थ से मुक्त नहीं हुआ, और तीसरा आकस्मिक पतन। ये अनाथ से मुक्ति जो है, अनाथ से मुक्ति, वो कैसे समझ में, जैसे अगर कोई भक्त मार्गदर्शन में खाना चला गया या टीवी देखा, एक तो उसने देखा कि वो में गया और घर में जो ऐसी चल रही थी, जब लेकिन ऐसा कई बार 2-3 बार हुआ, तो फिर उसे भी इस श्रेणी में ले सकते हैं कि वास्तव में और हर उसका रेस्टोरेंट में खाना वो लेकिन अगर हम उससे बात कर रहे हैं, देखें प्रभु रेस्टोरेंट में खाने में क्या प्रॉब्लम है, मैं तो मन के अंदर भगवान को भोग लगाता ही हूँ ना। तो उससे उसकी एक गलत धारणा का पता लग रहा है उसने, तो वो अच्छे से जानबूझ करके वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि चाय पी रहे हैं, ग्लानी हो रही है, प्रभु चाय छोड़नी है, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रही है, छूट नहीं रही है पूरी तरह से, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं पूरा प्रयासरत हूँ। आप उससे बात करते हैं, देख रहे हैं वो प्रयासरत है, धीरे धीरे कम भी कर रहा है, हो रहा है, तो फिर हम उसकी उससे लेकर के निंदा नहीं करेंगे। लेकिन जिसने बोला प्रभु चाय पीना कौन शास्त्र से मना किया है, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि कहीं शास्त्र वर्णन है कि चाय नहीं पीनी चाहिए। तो दोनों में अंतर हो गया। तो एक में दिख रहा है कि प्रभु मैं ये मेरी आसक्ति में जान रहा हूँ ये गलत है, लेकिन ये थोड़ी विवशता मेरी हो रही है, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ तुरंत, इसलिए हो रहा है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये गलत है और मैं इससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, लाइक दैट। मतलब देखिए अल्टीमेटली तो व्यक्ति को खुद अपने अंतर्मन में देखना पड़ेगा कि वो इसको एक एक्सक्यूज ले रहा है उस चीज़ को, केवल उसने एक बहाना बना लिया है, क्या है।
वो कितना उसमें सिंसियर है वो तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति जान पाएगा कि वो सिंसियर है कि नहीं है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू विल गिव हिम फर्स्ट प्रेफरेंस। नजदीक रखिए। पुण्यशाली हैं उनके सारे मन और वो हट जाएंगे और वो मेरा अनन्य भजन कर पाएंगे। और एक जगह भगवान समझा रहे हैं कि जो दुराचारी भी हैं परंतु वे अनन्य भक्त हैं, तो वो वास्तविक में मेरे भक्त हैं और वो बहुत जल्दी महात्मा बन जाएंगे। प्रश्न ये कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि दूसरा श्लोक को समझ में आता है कि मैं अपने आप को देखता हूँ इस बार में ऐसे कई सारे हैं जो दुराचारी भी रहे परंतु महात्मा बन गए। परंतु जो दूसरा पहला श्लोक है कि जब तक आप पुण्य कर्म नहीं करते हैं और आपके सारे दुराचार नहीं मिट जाते तब तक आप अनन्य भक्त नहीं बन सकते। तो ये दोनों आपस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। हाँ, तो प्रश्न ये है कि एक श्लोक में बताया गया ये शांतोन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह भजन्ते माम दृढ़व्रताः, जिनके सभी पाप कर्म फल नष्ट हो गए वही दृढ़व्रत रूप से मेरी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई दुराचारी भी होता है तो भी भगवान का भक्त बन जाता है, तो ये दोनों विरोधाभासी दिखते हैं। तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए केवल योग्यता है श्रद्धा। पाप कर्मों का फल का नष्ट होना भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। भगवान की भक्ति में दृढ़व्रत होने के लिए योग्यता है पाप कर्मों के फलों का नष्ट होना। तो वहां पर जो श्लोक आया है ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत भक्ति नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। नैष्टिकी भक्ति दृढ़व्रत भक्ति के लिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु ये शांतवंतगतम पापम वो होना चाहिए। लेकिन भक्ति में प्रवेश के लिए मृगारी या जगाए मधाई जिनके बहुत पाप कर्म किए थे लेकिन उनके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई, वो भक्ति में प्रवेश कर पाए। इसलिए भक्ति इंडिपेंडेंट है, चाहे पाप कर्म है चाहे जो भी है, वो जीव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति और भगवत कृपा। यही ब्रह्मांड ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्तिलता बीज। तो जहाँ पर ये भक्तिलता बीज श्रद्धा उत्पन्न हो गई, चाहे उसके सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अंदर पाप कर्मों के फल बसे हुए हैं, लेकिन आत्मा के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई जो उसकी स्वाभाविक क्रिया है, तो वो भक्ति में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन अभी पाप कर्म होने की वजह से भक्ति में बहुत संघर्ष होगा। मेरे पाप कर्म फल हैं या मैंने पहले बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं, तो जब करता हूँ लेकिन वही चिंतन आता है और बहुत संघर्ष होगा। लेकिन जो पाप कर्मों से रहित है, बहुत सात्विक जीवन जिया है इसने कई कई जन्मों तक, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र, एक जगह बैठना, मन लगाना, इंद्रिय भोग के विचार नहीं आना, ये सामान्य होगा, है ना। और आसानी से वो भक्ति क्रियाओं कर पाएगा, दृढ़ रूप से कर पाएगा संघर्ष वेद होके। लेकिन जो पाप कर्म फल जिसके अंदर जाना है उसका संघर्ष होगा। लेकिन क्योंकि शरणागति उसकी है तो वो सही नाव में बैठ गया है। अगर वो बैठा रहेगा नाव में तो वो निकल जाएगा बाहर। यस प्रभु, आप समय आप बता देना, कहीं ऐसा ना हो सब लोग बाद में डंडा लेकर के पीटने लगे कि आप क्या करें, बहुत टाइम हो गया नहीं, खत्म कर दें अभी। ओके ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।